दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। लास्ट वीडियो में हमने बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न देखा था जो कि हमें बुलिश रिवर्सल का सिग्नल दे रहा था, और आज हम देखेंगे बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न जो आपको यहाँ पे बेरिश सिग्नल क्रिएट करता है, यानी कि मार्केट अब गिरने वाला है, डाउनफॉल आने वाला है। ये आपको इस कैंडलस्टिक पैटर्न की मदद से समझ में आता है। जैसे ही बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न होता है उसके अपोजिट आपको यहाँ पे बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई देता है, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस पैटर्न कंसिस्ट ऑफ टू कैंडलस्टिक, यानी कि दो कैंडलस्टिक का पैटर्न है और यहाँ पे पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल फ्रॉम बुलिश टू बेरिश होता है। बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न सजेस्ट क्या करता है? बुलिश मोमेंटम फ्रॉम द फर्स्ट कैंडल इज वीकनिंग, यानी कि अगर पहली कैंडल बुलिश है तो वो वीक हो रही है और उसके बाद जो बेरिश कैंडल बनती है उसके बाद आपको ट्रेंड रिवर्सल यहाँ पे दिखाई देता है। तो किस तरीके से एंट्री करनी है, किस तरीके से स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ पे टारगेट रखना है, किस तरीके से रूल होते हैं, ये सारी डिटेल हम देखेंगे। आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो कुछ इस तरीके से पैटर्न आपको दिखाई देता है। पहला जो यहाँ पे कैंडल बनता है वो बड़ा वाला बुलिश कैंडल होता है, तो ऑब्वियसली इसके प्रीवियसली जो ट्रेंड होगा वो अप ट्रेंड होगा, क्योंकि ये बेरिश रिवर्सल आपको देता है, यानी कि यहाँ से डाउनफॉल होने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे प्रीवियस ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड होना चाहिए, तो आपका ये पहला रूल है कि प्रीवियस ट्रेंड अप ट्रेंड होना चाहिए। उसके बाद टॉप लेवल पे या फिर रेजिस्टेंस लेवल पे आपको ये पहली बड़ी वाली ग्रीन कलर की कैंडल बुलिश कैंडल दिखनी चाहिए, जो कि ज्यादा थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए। उसके बाद जो कैंडल बनती है वो रेड कलर की छोटी कैंडल बनती है और गैप डाउन में बनती है। ये जो गैप नजर आ रहा है ये गैप डाउन का है। गैप डाउन में छोटी वाली कैंडल आपकी बनती है, ये थोड़ी सी बड़ी भी हो सकती है। बुक में लिखा है 20% 25% ऑफ साइज ऑफ प्रीवियस कैंडल, ये थोड़ा सा छोटा बड़ा भी हो सकता है। एग्जैक्टली बुक के हिसाब से जाओगे तो ट्रेड नहीं ले पाओगे, आप गिनते बैठोगे और आपका ट्रेड निकल जाएगा, तो थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये बड़ी वाली कैंडल है गैप डाउन में, छोटी वाली यहाँ पे रेड कलर की कैंडल होनी चाहिए। यहाँ पे ग्रीन कलर कैंडल नहीं चलेगी, रेड कलर की ही कैंडल चाहिए, बेरिश कैंडल ही चाहिए। ये हमें बताती है कि बुल्स जो है वो थोड़े से वीक हो रहे हैं। अब जो हरामी वर्ड है वो जापानीज में प्रेग्नेंट बोला जाता है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो जैसे माँ के पेट में बच्चा होता है उसी की तरह से ये मदर कैंडल है और ये चाइल्ड कैंडल है, और ये आपको हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बताती है। जैसे कि प्रेग्नेंट वुमन होती है, इसके पेट में बच्चा होता है, उसी की तरह से ये कैंडलस्टिक पैटर्न वर्कआउट करता है। अब ये तो हो गया पूरा थ्योरी, इसको इंटरप्रेट कैसे करना है उसके लिए। अब आते हैं एंट्री और स्टॉप लॉस के ऊपर। आपको सबसे पहले क्या कर देना है, जो भी हाईएस्ट हाई रहेगा और लोएस्ट लो रहेगा उन दो कैंडल के बीच में, उन दो कैंडल के बीच में हाईएस्ट हाई और लोएस्ट लो जो रहेगा वो आपको मार्क कर देना है। हाई के ऊपर आपको स्टॉप लॉस लगा देना है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल भी हो सकती है या फिर वो ऑल टाइम हाई भी हो सकता है, तो उसके ऊपर बफर रख के आपको स्टॉप लॉस लगा देना है। और जैसे ही कोई रेड कलर की कैंडल जो है वो लो को ब्रेक करती है तो उसके बाद आपको एंट्री कर देनी है। उस कैंडल के क्लोजिंग पे आप एंट्री कर सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, कैंडल लो के नीचे क्लोज होनी चाहिए। सिर्फ विक्स तैयार होगा तो ये नहीं चलेगा, कैंडल प्रॉपर क्लोज होनी चाहिए। कैंडल क्लोज होने के बाद ही आपको एंट्री करनी है, कंफर्मेशन एंट्री आपको करनी है। या फिर आप यहां पे वेट कर सकते हो, कैंडल नीचे आने के बाद फिर रीटेस्ट करेगी उस लो लेवल पे जो आपने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की है, वहां तक वो रीटेस्ट कर सकता है, तो रीटेस्ट में आप एंट्री कर सकते हो। तो दो तरीके की एंट्री है, कंफर्मेशन एंट्री, एक रीटेस्ट की एंट्री। लेकिन यहाँ पे आपको तुरंत एंट्री नहीं करनी है, आपको वेट करना है क्लोजिंग का। कैंडल क्लोज होनी चाहिए। अगर उस कैंडल में अच्छा खासा वॉल्यूम नजर आता है तो आपको सोने पे सुहागा हो जाएगा, कंफर्मेशन एक और आ जाएगा। वॉल्यूम के साथ अगर ट्रेड करते हो तो काफी अच्छा यहाँ पे आपको ट्रेड मिल सकता है। तो एंट्री देख ली, अब ने स्टॉप लॉस देख लिया। अब जैसे मैंने कहा था कि प्रीवियस जो है वो अप ट्रेंड था, अब प्रीवियस जैसे अप ट्रेंड होगा तो कहीं ना कहीं तो स्विंग लो बना होगा या फिर कहीं ना कहीं सपोर्ट लेके ऊपर आया होगा। तो पहला जो नियरेस्ट सपोर्ट होता है वहां तक आपका टारगेट 1 होगा, उसके बाद वो भी ब्रेक करता है तो टारगेट 2, उसके नीचे टारगेट 3। इस तरीके से आपको सपोर्ट जैसे जैसे ब्रेक करेगा वैसे वैसे आपका टारगेट जो है वो बढ़ा देना है और स्टॉप लॉस आप खींच के नीचे ला सकते हो स्विंग हाई के आसपास। तो ये पूरा तरीका होता है इस पर्टिकुलर कैंडलस्टिक को ट्रेड करने का।
थ्योरी पार्ट हमने समझा दिया है। आइए आप देखते हैं चार्ट के ऊपर किस तरीके से इसे आप देख सकते हैं। चलिए चलते हैं चार्ट के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पे हमने मारुति सुजुकी का डेली चार्ट जो है वो ओपन किया है और आप देख सकते हैं ये प्रीवियस अप ट्रेंड यहाँ पे दिखाई दे रहा है और टॉप लेवल के पास ये जो सर्कल में आपको दिखाई दे रहा है, सर्कल थोड़ा सा डिलीट करता हूं, तो ये बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न है। ये बड़ी वाली बुलिश कैंडल और ये छोटी वाली यहाँ पे रेड कैंडल दिखाई दे रही है जो कि 25% के आसपास प्रीवियस कैंडल के है। यहाँ पे विक्स आपको कंसीडर नहीं करने हैं, रियल बॉडी सिर्फ कंसीडर करनी है जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है कि लगभग 25% के आसपास है प्रीवियस कैंडल के। अब आपको यहाँ पे एंट्री किस तरीके से करनी है मैंने बताया। हाई मार्क कर देना है स्टॉप लॉस के लिए, लो मार्क कर देना है एंट्री के लिए। जैसे ही कोई कैंडल इसके नीचे क्लोज होती हुई आपको दिखाई देती है उस कैंडल में आप एंट्री कर सकते हो यार, नेक्स्ट कैंडल में भी आप एंट्री कर सकते हो। शॉर्ट की पोजीशन आपको बनानी है, यहाँ पे बाइंग आपको नहीं करना है। तो यहाँ पे अगर हम शॉर्ट की पोजीशन बनाते हैं तो यहाँ पे इस तरीके से अगर इस कैंडलस्टिक में यहाँ पे एंट्री करते हैं तो स्टॉप लॉस हमारा हो जाएगा कुछ इस तरीके से यहाँ पे 374 पे। और जैसे मैंने कहा था कि प्रीवियस पहला जो नियरेस्ट सपोर्ट होगा वहां तक आप पहला टारगेट रख सकते हैं जो कि यहाँ पे है। और पहला टारगेट अगर हम रखते हैं तो हमें 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे देखने के लिए मिलता है जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 374 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 460 पॉइंट का टारगेट यहाँ पे हमें पहला अचीव होता है। उसके बाद आप देखते हो कि नीचे स्टॉक आता ही चला गया, यहाँ पे दूसरा भी सपोर्ट ब्रेक हो गया और तीसरे सपोर्ट के पास यहाँ पे स्टॉक आके रुक गया। तो तीसरे सपोर्ट तक आप वेट करते हो तो आपको 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 1113 का टारगेट और 374 का स्टॉप लॉस, यानी कि अगर आपने यहाँ पे क्वांटिटी जो है वो यहाँ पे क्वांटिटी नहीं दी है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई यहाँ पे क्वांटिटी लेना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आप अगर अच्छी खासी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करते हो तो 14% का प्रॉफिट आप यहाँ पे बना सकते थे इस पर्टिकुलर कैंडलस्टिक का इस्तेमाल करके। सिर्फ एक कैंडलस्टिक आपको एक डबल कैंडलस्टिक आपको देखनी है, कहीं भी हमने यहाँ पे इंडिकेटर नहीं लगाया है। सिर्फ आपको दो चीज़ें करनी है, पहला कैंडलस्टिक को आपको पहचानना है और दूसरा जिस टाइम फ्रेम के आप कैंडलस्टिक के ऊपर देख रहे हो उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको ड्रॉ करना है। सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना मस्ट है। अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करते हो तो ये चीज़ आपको करनी ही करनी है, अदरवाइज आप वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत ले सकते हो। सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपके पास नहीं होगा तो बीच में किधर भी अगर ये पैटर्न दिखाई देता है तो शायद उतनी अच्छी तरीके से वर्कआउट ना करे, क्योंकि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास बनते हैं पैटर्न। कैंडलस्टिक के जो भी पैटर्न है मोस्टली सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास काफ़ी अच्छी तरीके से वर्कआउट होते हैं, तो आप इसे उसी तरीके से ट्रेड करेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा यहाँ पे हो जाएगा। एक और यहाँ पे एग्जांपल अगर देखें हम तो ये भी एक पैटर्न हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो बेरिश हरामी का है, क्योंकि ये भी छोटी कैंडल है और यहाँ पे एक बड़ी कैंडल है। हालांकि ये डाउन ट्रेंड है, लेकिन अगर आप ओवरऑल ट्रेंड देखोगे तो ये बड़ा वाला अप ट्रेंड यहाँ पे दिखाई दे रहा है और यहाँ से मार्केट गिरता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। इसका लो अगर हम मार्क करेंगे तो कुछ इस तरीके से ये लो मार्क करना है। रेड कैंडल का लो हम नहीं मार्क करेंगे क्योंकि मैंने बताया था कि लोएस्ट लो आपको मार्क करना है। तो इस कैंडल में भी एंट्री पकड़ते हैं हम तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हमारा होगा कुछ यहाँ पे, और अगर आप देखोगे तो प्रीवियस सपोर्ट लेवल तक ये अगर हम पकड़ते हैं तो प्रीवियस सपोर्ट लेवल तक हमें रिस्क रिवॉर्ड मिलता है 1:1.4 का। और उसके बाद सेकंड सपोर्ट के पास अगर हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं या होल्ड करते हैं तो 1:3 का, और उसके बाद डाउनफॉल रुक नहीं रहा है यहाँ पे। और आप देख सकते हैं कितना बड़ा फॉल आपको यहाँ पे देखने के लिए मिला है, यानी कि ये शायद कोविड की सिचुएशन थी तो आप देख नहीं 2018 की सिचुएशन है ये, तो बहुत पुराना यहाँ पे हमने चार्ट ओपन किया है। और कितना बड़ा फॉल आप एंजॉय कर सकते हैं, कितना अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे आप एंजॉय कर सकते हैं शॉर्ट की पोजीशन बना के या फिर पुट ऑप्शन बाय करके मारुति सुजुकी में। तो ओवरऑल यहाँ पे आप अगर देखोगे तो 1:8 का रिस्क रिवॉर्ड मिला है, यानी कि 2600 रुपये का प्रॉफिट और 321 रुपये का स्टॉप लॉस आप यहाँ पे लगाते हो। तो ये ताकत होती है जो कैंडलस्टिक पैटर्न है उनकी। तो आप अच्छी तरीके से कैंडलस्टिक पैटर्न अगर यूज करते हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के बाद अगर आप अच्छे तरीके से यूज करते हो तो और भी आपकी मदद अच्छे तरीके से हो सकती है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, ये था बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। आई होप आपको अच्छी तरीके से ये पैटर्न समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर अभी भी आपके कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप डाउट पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।